आई थिंक चार तक के क्वेश्चनों में आपकी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ इलस्ट्रेशन। ये कहता है ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी द फॉलोइंग फ्रॉम आर एग्रीड अपॉन। नीचे कुछ कंडीशन दी हुई है, ये 5 कंडीशन, जो 5 या 6 कंडीशन, इनके ऊपर रिकंस्ट्रक्शन जो वो सहमत हुआ है। पहली कंडीशन देता है द शेयर होल्डर टू रिसीव इन lieu of their present holding which is 50,000 share of red 10 each the following। अब जो 50,000 शेयरों के होल्डर हैं, 10 रुपए का एक शेयर जिनके पास है, वो शेयर होल्डर अपने शेयरों के स्थान पे नीचे 2 कंडीशन 3 कंडीशन जो दी गई हैं वो लेने के लिए सहमत हो जाते हैं। पहली, फुली पेड ऑर्डिनरी शेयर इक्वल टू 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग। 2/5 हिस्से के लिए वो फुली पेड ऑर्डिनरी शेयर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2/5 हिस्सा कितना बनेगा? 20,000। 20,000 शेयरों के लिए वो शेयर कैपिटल लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। 5% शेयर कैपिटल फुली पेड टू एक्सटेंड ऑफ 1/5 ऑफ द अबो नाउ अबो न्यू ऑर्डिनरी शेयर। ये कहता है कि 5% प्रेफरेंस शेयर फुली पेड प्रेफरेंस शेयर उनको दिए जाएंगे टू द एक्सटेंड ऑफ 1/5 ऑफ द अबो न्यू ऑर्डिनरी शेयर। जो ऊपर नए शेयर इशू किए गए हैं उसका 1/5 हिस्से के लिए। कहने का मतलब 1/5 हमारा कितना बनेगा? 10,000। 50,000 का 10,000 सॉरी 50,000 का 1/5 10,000। तो 10,000 के लिए प्रेफरेंस शेयर लेने के लिए तैयार हो गए और 60,000 रुपये सेकेंड 6% सेकेंड डिवेंचर, 60,000 रुपये के डिवेंचर जो है वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए दी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एन इश्यू ऑफ 50,000 5% फर्स्ट डिवेंचर वाज मेड एंड अलॉटेड पेमेंट फॉर द सेम हैविंग बीन रिसीव्ड इन कैश। जो पहले के हमारे पास डिवेंचर थे उनको 50,000 जो डिवेंचर थे 50,000 रुपए के, उनको पेमेंट कर दी गई है, कैसे लेने के लिए वो तैयार हो गए। उसके बाद कहता है द गुडविल विच स्टूड एट 3 लाख। गुडविल जो हमारी 3 लाख रुपए के ऊपर दिखाई गई है वाज रिटर्न ऑफ टू 1,50,000। 1,50,000 रुपए की हमें उसमें से राइट ऑफ करनी है और 1,50,000 रुपए हमें खाते में शो। प्लांट एंड मशीनरी which stood at 1 lakh was written down to that 75,000। जो प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 1 लाख रुपए का दिखाया हुआ है उसमें से 75,000 रुपये वैल्यू हमें शो करनी है। बाकी बचा हुआ जो वैल्यू होगी 25,000 रुपये की वो हमें राइट ऑफ करनी है। नेक्स्ट हमारा आता है परमिसेस रिटर्न डाउन फ्रॉम डेट 175 लाख टू 175,000 टू 150,000। जो हमारा परमिसिस है भवन है वो 1,75,000 रुपये का हमारा दिखाया हुआ है, उसको हमें 1,50,000 रुपये का शो करना है। 25,000 रुपये वो भी हमें राइट ऑफ करना है। तो इसके लिए जनरल एंट्रियां करोगे। सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट की। अब शेयर होल्डर को, जो पुराने शेयर होल्डर थे उनको शेयर अमाउंट हम ड्यू करेंगे। शेयर अमाउंट ड्यू करेंगे तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। जो अमाउंट ड्यू करेंगे कि उनको दिया क्या क्या जाना है, उस अमाउंट के लिए पुराने शेयर होल्डर को शेयर की अमाउंट जो दी जानी चाहिए थी वो हमें ड्यू करनी पड़ेगी। ड्यू करने के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर 5 लाख रुपए के हमारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर थे। 50,000 शेयर दे रखे थे, 10 रुपये का एक शेयर था। 50,000 गुणा में 10, टोटल अमाउंट हमारी 5 लाख रुपए की अमाउंट बनेगी। तो 5 लाख रुपए उनको दिए जाने हैं, वो 5 लाख रुपए हमने यहाँ पे शो कर दिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। अब इन शेयर होल्डर को क्या क्या दिया गया बदले में, वो अमाउंट हमें सेकंड एंट्री में दिखानी है। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हमारा 5 लाख रुपए से। उसके बाद इनको क्या क्या दिया गया बदले में वो हमें शो करना है।
इक्विटी शेयर कैपिटल इनको दिए गए हैं 2/5 हिस्से के लिए। इक्विटी शेयर कैपिटल इनको 2/5 हिस्से के लिए दी गई है। 2/5 हिस्से का मतलब है 20,000 शेयरों के लिए इनको इक्विटी शेयर कैपिटल दी गई। तो 20,000 गुणा में 10, टोटल अमाउंट 2 लाख रुपए के, तो इनको इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी गई। उसके बाद ये कहता है 5% प्रेफरेंस शेयर। 5% प्रेफरेंस शेयर किसका? ये कहता है कि अबो एंट्री का, अबो ऑर्डिनरी शेयर का, अबो न्यू ऑर्डिनरी शेयर का 1/5 हिस्सा। अबो ऑर्डिनरी न्यू शेयर हमारे यहाँ पे 20,000 नए शेयर हमने इशू किए हैं। 50,000 ये जो थे ये हमारे पुराने वाले हैं। ये जो 50,000 शेयर थे पुराने वाले हैं। नए शेयर की अगर बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर को नए शेयर हमने दिए हैं सिर्फ और सिर्फ 20,000। उन 20,000 का 1/5 हमारा बनेगा, 20,000 का 1/5 बनेगा 4,000। 4,000 गुणा में 10 रुपए का एक शेयर, 40,000 रुपए की हमारी ये शेयर कैपिटल हो जाएगी। 40,000 रुपए की परफेक्ट शेयर कैपिटल हो जाएगी। उसके बाद डिवेंचर इनको दिए गए हैं 60,000 रुपए के, 6% डिवेंचर 60,000 रुपए के हम यहाँ पे शो कर दिए। उसके बाद जो बचा बैलेंस वो हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा। 5 लाख में से 2 लाख रुपए एक घटा दो और 1 लाख रुपए एक घटा दो, 3 लाख रुपए हमने लेस कर दिए। बची हुई अमाउंट 2 लाख रुपए की हमारी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चली जाएगी। ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद बारी आती है जो हमने एक तरीके से पेमेंट डिवेंचर के लिए, जो डिवेंचर हमने इशू किए हैं उनके लिए ऊपर देखिए थर्ड जो एंट्री कहता है उसके संबंध, सेकंड एंट्री सॉरी, द एन इशू ऑफ रेट 50,000 5% फर्स्ट डिवेंचर वाज मेड। ये कहता है कि 50,000 रुपए के फर्स्ट डिवेंचर जो वो हमने इशू किए हैं किस संबंध में? एंटी अलॉटेड पेमेंट फॉर द सेम हैविंग बीन रिसीव्ड इन कैश, और उसकी जो पेमेंट है वो हमने कैश में रिसीव किया। 50,000 रुपए के डिवेंचर जो हैं वो हमने इशू किए हैं 5% डिवेंचर, और उनकी जो पेमेंट है वो हमें कैश के रूप में रिसीव हुई है। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 50,000 रुपए के डिवेंचर हमारे पास ये नए डिवेंचर जो होंगे वो इश्यू हो जाएंगे। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। पहले तो जो अमाउंट रिसीव होगी उस अमाउंट को रिसीव करने की एंट्री, उसके बाद अमाउंट होने के बाद उस अमाउंट को ट्रांसफर करने की एंट्री जो है वो एंट्री हम करेंगे 5% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। 50,000 रुपए के डिवेंचर हमने यहाँ पे शो कर दिए। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन का जो भी बैलेंस हमारे पास है उस बैलेंस से जो जो चीजें हमें राइट ऑफ करनी है वो राइट ऑफ करने की एंट्री करोगे। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए का बैलेंस हमारे पास था यहाँ पे, वो 2 लाख रुपए का बैलेंस हमने यहाँ से उठाया रिकंस्ट्रक्शन का। इसमें से गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है 1,50,000 रुपए की, तो हमने गुडविल राइट ऑफ कर दी। और प्लांट एंड मशीनरी 25,000 रुपए की राइट ऑफ करनी थी वो राइट ऑफ कर दी। और परमिजिज जो हम वो हमें 25,000 रुपए के राइट ऑफ करने थे वो हमने राइट ऑफ कर दिए। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और टू परमिजिज अकाउंट, ये सारी चीजें जो होंगी वो हमें राइट ऑफ कर देनी है। तो ये हमारा रहेगा रिकंस्ट्रक्शन के संबंध में जर्नल एंट्रियां 5th के क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको करवाता हूँ 7th का क्वेश्चन। 6 का क्वेश्चन लगभग सेम है। 7th के क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन थोड़ी ज्यादा दे रखी हैं। क्वेश्चन तो वो भी सेम है लेकिन 7th के क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन थोड़ी ज्यादा दी हुई है, और कुछ नहीं है, मोटा मोटी बता दूंगा। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012। वीक लिमिटेड की बैलेंस शीट हमें दी हुई है। नीचे कुछ कंडीशन देता है, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज ए सैंक्शन। ये कहता है फिक्स एसेट्स आर टू बी रिटन डाउन बाई 33.13%। ये कह लीजिए कि 100 डिवाइडेड बाई 3%। 1/3 हिस्से से हमें स्थायी संपत्ति को राइट ऑफ करना है। 12 लाख की दी हुई है, 4 लाख रुपए की राइट ऑफ हो जाएंगी, 8 लाख रुपए की संपत्ति हमारी बचेंगी। उसके बाद करंट एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट रेट 21,25,000 21,25,000। 27 लाख की हमारे बैलेंस शीट में दी हुई है।
और नई जो संपत्तियां बचेंगी वो हमारे पास केवल और केवल 21,25,000 की बचेंगी। तो यहाँ से हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस चला जाएगा लगभग 5,75,000 रुपये। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिसाइडेड टू forego their right to arrear of dividends which are in arrear for the 3 years। पिछले सालों का जो लाभांश तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के 12% प्रेफरेंस शेयर हैं 2 लाख रुपए की। प्रत्येक के ऊपर अगर लाभांश कैलकुलेट किया जाए तो 12 दूनी 24,000 का हमारा लाभांश बनता है एक साल का। 24 दूनी 48, 24 या 72,000 रुपये हमारा लाभांश हो गया 3 साल का। इस 3 साल के लाभांश को वो फोरगो करने के लिए या एक तरीके से परित्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है द टैक्सेशन लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी इज सेटल्ड एट 4 लाख। टैक्सेशन लायबिलिटीज कंपनी की पुस्तकों में हमारी दी हुई है शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखिए प्रोविजन हमारा बनाया गया था टैक्सेशन के लिए 3 लाख रुपए का, और डिवेंचर और कहीं कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ये हमारी 4 लाख रुपए में सेटल की जाती है। तो 3 लाख के बदले में हमें 4 लाख रुपए पे करने पड़े, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ये हमारा रिकंस्ट्रक्शन से चार्ज किया जाएगा। उसके बाद कहता है ऑन द ट्रेड पेबल्स ऑफ द कंपनी टू हुम द कंपनी ओवन्स रेप 20 लाख डिसाइडेड टू फॉलो 50% ऑफ द क्लेम्स। One of the trade payables of the company to whom the company owns 20 लाख। एक ऐसा व्यक्ति जो 20 लाख रुपए के लिए ट्रेड पेबल्स के लिए कंपनी के ऊपर ओवनिंग रखता था, 20 लाख रुपए हमें उसको पे करने थे। वो कहता है डिसाइडेड टू फॉरगो 50% ऑफ हिज क्लेम। अपने क्लेम को 50% परित्याग करने के लिए सिद्ध हो गया। 10 लाख रुपए का क्लेम उसने छोड़ दिया है। तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे 10 लाख रुपए को। ही इज अलॉटेड टू 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ एट 5 each इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द बैलेंस ऑफ हिज क्लेम। जो उसका बचा हुआ हिस्सा है उस क्लेम के लिए वो 80,000 इक्विटी से 5 रुपए का एक लेने के लिए सहमत हो जाता है, जो भी उसका क्लेम बचता है उसके लिए। ये कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज इंक्रीज 12%। द डिवेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर ऑफ एट 100 each एंड एक्सचेंज द सेम फॉर द फ्रेश डिवेंचर ऑफ एट 75 each। ये कहता है कि जो पुराने डिवेंचर थे जो 100 रुपए का एक था, उसके बदले में नए डिवेंचर इश्यू किए जाएंगे। 75 रुपए का डिवेंचर नया दिया जाएगा। 25 रुपए बेनिफिट हमें यहाँ हो गया। केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो है वो हमें चेंज करनी है। 12% डिवेंचर हमें देने हैं। पिछले हमारे 10% डिवेंचर थे, अब हमें उसकी जगह पे 12% डिवेंचर जो हम वो इश्यू कर देने हैं। 75 रुपए हमें देने हैं 100 रुपए की जगह पे। उसके बाद कहता है ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर आर रिड्यूस्ड टू रेट 5 each। एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर थे वो 10 रुपए का एक था, ऑर्डिनरी शेयर हमारा 10 रुपए का एक था। अब उसके बदले में केवल और केवल 5 रुपए का शेयर जो होगा वो हमें इशू करना है। उसके बाद कहता है ऑल प्रेफरेंस शेयर आर रिड्यूस टू रेट 75 ईच। पहला जो प्रेफरेंस शेयर था वो 100 रुपए का एक था, अब हमें उसके बदले में 75 रुपए का शेयर जो वो दे। तो इसके लिए रिकंस्ट्रक्शन की हमें एंट्रियां करनी है। सबसे पहले वही चीज इक्विटी शेयर होल्डर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए का एक शेयर था, इसके बदले में हमने 5 रुपए का एक शेयर दिया है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 रुपए के शेयर के हिसाब से हमारी शेयर कैपिटल आधी हो जाएगी। 4 लाख रुपए के शेयर हमने दे दिए जो पहले 8 लाख रुपए थे उसके बदले में, और बचा हुआ जो 4 लाख रुपए का बैलेंस है वो हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा। सेम इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर के लिए हम एंट्री करेंगे। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपए का एक शेयर था, नया शेयर जो दिया जा रहा है वो 75 रुपए का दिया जा रहा है। टू 12% प्रेफरेंस शेयर 75 रुपए के हिसाब से हमने इनको शेयर दिए 1,50,000 रुपए के। बचा हुआ जो बैलेंस होगा वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा, वो हमारा 50,000 रुपए का बैलेंस है, आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में दिखाओगे। उसके बाद डिवेंचर की बारी।
12% डिवेंचर हमारे इश्यू किए गए हैं नए 10% डिवेंचर के बदले। तो 10% डिवेंचर को हम डेबिट करेंगे और 12% डिवेंचर को हम क्रेडिट करेंगे। 10% डिवेंचर हमारे 3 लाख रुपए की, और जो नया डिवेंचर दिया जा रहा है वो 75 रुपए का दिया जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना है, पिछला हमारा 100 रुपए का था, 100 रुपए का था, इसका मतलब 30,000 डिवेंचर हमारे थे। 30,000 बनेंगे, 3,000 डिवेंचर थे, सॉरी 3,000 डिवेंचर थे, 100 रुपए का एक था, तो 3,000 गुणा में 75, अगर आपके तो ये 2,25,000 रुपए का नए डिवेंचर जो होंगे वो इश्यू किए जाएंगे। बचा हुआ जो बैलेंस होगा वो सेम उसी तरीके से रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। 75,000 रुपए हमारे यहाँ से रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चले गए। उसके बाद आती है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में ये कहता है कि एक जो ट्रेड पेबल थी, एक जो ट्रेड पेबल थी वो ये कहता है कि 50% अपने क्लेम को परित्याग करने के लिए सहमत हो जाता है। तो 50% क्लेम उसने परित्याग कर दिया, लेकिन किसके बदले में? ही इज अलॉटेड 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ एडविस इन पार्ट ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर बैलेंस ऑफ हिज क्लेम। 50% परित्याग करने के लिए तैयार हो गया, बैलेंस उसका रहता है यहाँ पे 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए तो उसको देने ही देने हैं, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसके बदले में उसने क्या किया कि जो लायबिलिटीज है 10 लाख रुपए की जो बचा हुआ हिस्सा है उसके लिए उसको 80,000 5 रुपए के हमें क्या देने हैं, एक तरीके से ये बोलते हैं इक्विटी शेयर हमें अलॉट करने हैं। तो सबसे पहले करंट लायबिलिटीज हमारी यहाँ पे आप करंट लायबिलिटीज जो है वो हमारी यहाँ पे 14 लाख, इनके बदले में इक्विटी शेयर हमें दिए जा रहे हैं 4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर हमें इश्यू करने हैं, और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में हमारे चले जाएंगे 10 रुपए जो वो परित्याग करने के लिए सहमत होता है वो। तो करंट लायबिलिटी हमारी यहाँ पे दिखाई जाएगी 14 लाख रुपए की, और 4 लाख रुपए हमें इसमें से पे करने हैं, 10 लाख रुपए वो परित्याग करने के लिए सहमत हो जाता है, वो 10 लाख रुपए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में हमें यहाँ पे शो करने हैं। उसके बाद आता है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से जितना भी हमारा एक तरीके से ट्रेड लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है, इंक्रीज कौन सी? टैक्सेशन लॉ के टैक्सेशन के संबंध में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारे पास था 3 लाख रुपए का, और जो टैक्सेशन की लायबिलिटीज अराइज हुई है वो हमारी 4 लाख रुपए की अराइज हुई है। तो टैक्सेशन की लायबिलिटी 4 लाख रुपए की हमें सेटिस्फाई करनी होगी। वो कैसे सेटिस्फाई करोगे? इसमें इसके लिए 3 लाख रुपए तो आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से ले लोगे, और 10 लाख रुपए जो होंगे वो हमारे रिकंस्ट्रक्शन के बैलेंस से उठाए जाएंगे। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू लायबिलिटीज फॉर टैक्सेशन 4 लाख रुपए की लायबिलिटीज सेटिस्फाई करोगे। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन से के बैलेंस से जितनी भी स्थायी संपत्तियां या करंट एसेट्स हमारी इंक्रीज या डिक्रीज हुई हैं उनको राइट ऑफ करने की एंट्री करोगे। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, अब डेबिट कितने रुपए देना है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें जो जो चीजें राइट ऑफ करनी है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सरप्लस दे रखा है, नेगेटिव बैलेंस 2 लाख रुपए का बैलेंस शीट में हमारा दिखाया हुआ है, उसको राइट ऑफ करोगे। फिक्स एसेट हमें राइट ऑफ करनी थी 4 लाख रुपए की, फिक्स एसेट राइट ऑफ करोगे। करंट एसेट राइट ऑफ करनी थी 5,75,000 रुपए की, वो मैंने आपको बताई थी, ये आपको राइट ऑफ करनी है। उसके बाद ये सारी चीजें राइट ऑफ होने के बाद जो बैलेंस बचा, रिकंस्ट्रक्शन का टोटल बैलेंस देख लीजिए हमारा कितना बनता है। ऊपर जो जो जनरल एंट्री हैं, यहाँ से 4 लाख रुपए, यहाँ से 50,000 रुपए, 4,50,000, 75,000 रुपये, यहाँ से 5,25,000, 5,25,000 प्लस 10 लाख, ये हमारा हो जाएगा 15 लाख है। 25,000, 15,25,000 में से 1 लाख रुपए लेस कर दीजिए, 14,25,000, 14,25,000 रुपये का बैलेंस हमने यहाँ पे शो कर दिया। जो जो चीजें राइट ऑफ करनी थी वो राइट ऑफ कर दी, और बचा हुआ जो बैलेंस होगा वो हमारा किस में चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। जो बचा हुआ बैलेंस है उसको हम कैपिटल रिजर्व में शो करेंगे, तो वो कैपिटल रिजर्व में हमारा दिखाया जाएगा।
यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो 2,50,000 रुपये का हमारे पास बैलेंस बचेगा। ये 2,50,000 रुपये हमारे कैपिटल रिजर्व में शो करोगे। उसके बाद आती है हमारी बैलेंस शीट की बारी। बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में आप दिखाओगे इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दो तरह की शेयर कैपिटल हमारे पास है। 20,000 शेयर तो एक इशू किए गए हैं, 80,000 शेयर एक इशू किए गए हैं। तो 20,000 की शेयर कैपिटल हमारी 10 रुपये के शेयर के हिसाब से 2 लाख रुपये, और 80,000 शेयरों की शेयर कैपिटल 5 रुपये के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 4 लाख रुपये, 4 और 2 6 लाख रुपये, 6 लाख रुपये प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो इशू की गई है वो प्रेफरेंस शेयर हमारे यहाँ पे शो करने हैं। कहने का मतलब जितने भी हमारे नए शेयर इशू किए गए हैं वो सारे के सारे शेयरों की शेयर कैपिटल हमें यहाँ पे जोड़ के शो करनी है। इसके संबंध में नोट्स भी आपका दिया हुआ है कि शेयर कैपिटल में हमारा क्या क्या आएगा। 1,60,000 नए शेयर इशू किए गए हैं, 5 रुपये फुली पेडअप के हिसाब से 8 लाख रुपये के। प्रेफरेंस शेयर जो इशू किए गए हैं वो 75 रुपये के हिसाब से 1,50,000 रुपये के हमारे पास है प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए। टोटल 9,50,000 रुपये के यहाँ पे शेयर कैपिटल आ जाएगी। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व जो अभी आपको बताया था 2,50,000 रुपये का कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। टोटल ये हमारा शेयर होल्डर फंड हो जाएगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे पास डिवेंचर हैं 2,25,000 रुपये के, 12% डिवेंचर 2,25,000 रुपये के। इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड पेबल है। अब ट्रेड पेबल हमारे पास कितने का बचेगा, देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज फॉर टैक्सेशन 4 लाख रुपए की हमें क्रिएट करनी थी। 4 लाख रुपए की हमारी लाइबिलिटीज यहाँ पे दिखाई गई है। एक तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन के तहत, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के तहत 4 लाख रुपए की। करंट लाइबिलिटीज इसने कहाँ दिखाई है, एक मिनट, करंट लाइबिलिटीज का नोट्स इसने नहीं दिया है। तो करंट लाइबिलिटीज में हम आपको बता दूं कि ट्रेड पेबल जो हैं वो हमें शो करने हैं। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल हमें शो करने हैं, जिसमें से 10 लाख के तो हमने छोड़ दिए थे। देखिए यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में कुछ दिया हुआ मिलेगा, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास बैलेंस शीट है। यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में आपकी 25 लाख रुपए की लाइबिलिटीज दिखाई हुई। कितने की दिखा रखी हैं, 25 लाख रुपए की लाइबिलिटीज दिखा रखी हैं। 25 लाख में से 14 लाख रुपए की लाइबिलिटीज को हम सेटिस्फाई कर चुके हैं। 14 लाख रुपए की लाइबिलिटीज को सेटिस्फाई कर चुके हैं। तो करंट लाइबिलिटीज केवल और केवल हमारे पास 11 लाख रुपए की बचेगी, वो हमने 11 लाख रुपए की यहाँ पे शो कर दी। टोटल यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में 15 लाख रुपए शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्लस करंट लाइबिलिटीज की। फिक्स एसेट में हमारे पास जितनी भी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों का घटा हुआ मूल्य जो भी है वो हमें यहाँ शो करना है। करंट एसेट के बारे में इसने स्पेशली बोल रखा है कि 21,25,000 रुपये की हमें शो करनी है। तो 21,25,000 रुपये की हमारे एसेट हो गए। ये था आपका 7 का क्वेश्चन। सेम इसी तरीके से 8 का क्वेश्चन है। इनमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपकी रहती है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी रहती है तो आप फ्यूचर में डिस्कस कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में उसके संबंध में कमेंट डाल सकते हो और पूछ भी सकते हो। आज के लिए इतना ही। इसमें किसी